अवधपुरी का दृश्य है। जिस देश जाति में जन्म लिया है, अपने पूर्वजों को, अपने भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हमें तो माँ बाप मिले हैं भगवान के रूप में, लेकिन भगवान के जो बच्चे हमारे माँ बाप हैं, हम सारे प्रजा, सारे जन उनकी संतान हैं। इसलिए अपनों में से निकलकर कभी बाहर देखना तो देवी देव मिलेंगे, भगवान भगवान ही मिलेंगे। और प्रभु राम अपने गुरु जी विश्वामित्र जी के लिए सिंहासन बनाते हैं और इस पर आसीन करते हैं। गुरु विश्वामित्र आए हैं अयोध्या में। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा है और नवरात्रों का महोत्सव भी है। मैं आपके चरणों की चरण वंदन करके आपसे मैंने आशीर्वाद लिया है। अब मेरे भी कोई शिष्य हैं, वो भी यहां पहुंच रहे हैं, तो मेरे भी चरण छुएंगे और आपके भी चरण छुएंगे। राम, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरी अवधपुरी में जैसे स्वर्ग तराया हो। जब मैं सीता से मिला तो ऐसा लगता है रानी होते हुए भी, उसे राजमहल में रहते हुए भी उसे 56 भोग की आदत नहीं है। जिन्होंने 14 वर्ष वनवास में बिताए हैं, उन्हें सब पता है पीड़ा क्या होती है। राम, याद रखना, दुख भी अनंत नहीं है और सुख भी अनंत नहीं है। सुख भी चला जाएगा और दुख भी चला जाएगा। आनंद को देखकर गुरु को नहीं भूलना और दुख को देखकर गुरु को मत भूलना, क्योंकि दुख और सुख से ही जीवन चलता है। आनंद जो 4 पलते हैं, कष्ट ही कष्ट है जीवन में। इसलिए किसी लोभ में, किसी माया में या संतान के लोभ में या पुत्र के मोह में सिंहासन से चिपके मत रहना। अगर इस राजगद्दी पर बैठकर आपने प्रजा का ठीक से निर्णय नहीं किया तो आप पर लालची लगेगा। वैसे मैं आपसे प्रश्न हूं, सामने से ये कौन आ रहा है? गुरुदेव, ये मेरा एक शिष्य है। कहां से आ रहा है? देखते हैं कहां से आ रहा है। मेरा ही शिष्य है। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम पुकारो, राम पुकारो, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, चारू नीचे हो जाओ। स्वास्तिक जी प्रभु, आप बड़ी प्रसन्नता में हो। प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब अपने अपने गुरुओं की सेवा कर रहे हैं। तो इसे नीचे कर दो। तो इसलिए प्रभु, मैं अपने गुरु की सेवा करने के लिए, अपने गुरु के चरण छूने के लिए काशी नगरी से घोड़ा चला रहा हूं। ए चारू नीचे बैठ। राजमुकुट क्यों नहीं पहना? अगर राजमुकुट पहन लेता तो सब रास्ते में कहते आप हमारे यहाँ जलपान करके जाओ, आप हमारे यहाँ जलपान करके जाओ। इसलिए मैंने राजमुकुट नहीं पहना।
वो क्यों? जैसे भी राज मुकुट पहन लेता तो रास्ते में मिल जाते। कौन मिल जाते? पहले तो महावीर का घर पड़ता है, वो पकड़ लेते। वो किसका घर है? वो कहते महावीर बलवीर। अच्छा, वो कहते हैं हाँ, तो इसलिए मैं बिना मुकुट के आ गया। फिर और आगे चलता तो अंतराम पकड़ लेते। ये कौन है? ये भी यहाँ पर बड़ी है अंतराम। फिर उनका लड़का कहता आओ जी जलपान करके जाओ। वो जलपान क्यों कराएंगे? क्योंकि सौरभ का विवाह हुआ इसलिए। अच्छा, तो फिर मुकुट मैंने इसलिए नहीं पहना, हमने सुना था वर्षों से सिकंदरी में कभी कोई प्रधान नहीं बनता था। एक बार पहले नरेंद्र बन गए और इस बार तो चमत्कार हो गया। क्या हो गया? सिकंदरी का फिर प्रधान बन गया, इसलिए मुकुट नहीं पहना। क्यों? रास्ते में विनोद बाबू मिल जाते, वो कहते थे आओ पियो आओ पियो आओ पियो। क्या पियो? चाय पियो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बस पास में ही ये विश्वकर्मा रहते हैं, रास्ते में बड़ी रहते हैं। फिर कहाँ गए? हम विश्वकर्माओं में आ गए। मैं कहाँ हूँ? आप भी वही। मेरे गुरु कहाँ है? हमें नहीं पता। स्वास्तिक, जरा मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा क्या हूँ? आप मेरे गुरु। और मेरे गुरु? आपके गुरु पीछे बैठे हैं। जब मैं आपका गुरु हूँ तो मेरे गुरु जी के पैर छुओ। मैं तो नहीं छूंगा। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने गुरुओं के चरण छू रहे हैं। वो ही मेरे गुरु हैं। नहीं, मैं उनके पैर नहीं छूंगा। क्यों? मैं इसलिए नहीं छूंगा, मुझे आपसे लगन है। मैं अगर जीवन में 10 गुरु बनाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। वो कैसे? कोई यज्ञ के लिए सोना मांगेगा, कोई यज्ञ के लिए चांदी मांगेगा, और मैं? आप तो सबको देते हो। गुरु कैसा होना चाहिए? आपके जैसा होना चाहिए। वो कैसे? ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए जो लेते ही लेते हो। और कैसे के पास? आपके पास जाना चाहिए। वो कैसे? आप सिर्फ देते ही देते हो। लेने वाले कौन है? राम रहीम। और कौन है? आसाराम। और कौन है? बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। इन्हें देता कौन है? अरे पुरुष लोग तो सब समझदार होते हैं। ये जो है ना, ये जिन्हें लोग बोलते हैं लेडीज जी, राम रहीम राम रहीम राम रहीम राम रहीम राम रहीम। क्या हुआ? इन्होंने जेल में गाड़ दिया। मतलब? नारी शक्ति को जिसने पहचान लिया वो तो बच पाएगा, और जिन्होंने इसको धोखे में रख लिया तो जेल जाएगा। मेरे गुरु को पैर छुओ। बात कितनी करवा लो, गुरु के पैर नहीं छूंगा। और कौन छुएगा? प्रधान झूलेगा। और कौन छुएगा? अशोक प्रधान झूलेगा। कितने प्रधान है यहाँ? प्रधान तो एक है, लेकिन इस समय बहुत सारे प्रधान हैं। मतलब? अशोक प्रधान, प्रशांत प्रधान, सुनील प्रधान, विशाल प्रधान। पद किसके पास है? आपके पास है। मतलब? जैसे आप चलाओगे वैसे चलेगा। मेरे गुरु के पैर कौन छुएगा? अरे मैं क्यों छूऊंगा, प्रधान छुएगा। तुमने बुरा कर दिया मेरा
इसकी वजह से, इसकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। गलती ये करे और क्षमा तू मांगे। तेरी अयोध्या में कभी नहीं आऊंगा मैं। आज तो मैं आ गया, लेकिन तेरी अयोध्या से मैं इसी समय चले जाऊंगा। नहीं प्रभु, आप नहीं जाओगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं। आप बताइए इसे क्या दंड दिया जाए। अगर तू मुझे सच्चा और अपना गुरु मानता है, पिता तुल्य मानता है, तो शाम तक इस निर्धन के शीश मेरे चरणों में होना चाहिए। गुरुजी इतने तो बहुत सीधे ज्यादा है, इसी के सामने बोल रहे हैं कि शीश चरणों में चाहिए, वो भी कटा हुआ है, इसका उल्लू बना रहे हैं। मुझे गुरुजी नहीं मारेंगे। सौगंध खा उसकी जो प्राणों से प्यारा हो तुझे। किसकी सौगंध खाऊं? मुझे विश्वास नहीं है। कैसा विश्वास? तो शाम तक इसके शीश मेरे चरणों में आए। मैं सौगंध प्यारे से प्यारे की खा जाऊं। हाँ, प्रिय तो मेरी सीता भी है, वो आप जानो। प्रिय तो लक्ष्मी भी है, वो आप सोचो। प्रिय तो भरत भी है, वो आप सोचो। प्रिय मेरी मां भी है, वो आप सोचो। ठीक है गुरुवर, जिसने की है बेइज्जती मेरे गुरु भगवान की, शाम तक काट लाऊंगा गर्दन। सौगंध है हनुमान की। मामला गड़बड़ हो गया। अब तो सौगंध खा ली। पर किसी ने कहा है घर आए मेहमान को कोई मारता नहीं, मैं घर छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। राम, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं प्रभु, आगे वो मेरा अतिथि है। जिस दिन घर से निकल जाएगा अयोध्या छोड़कर, तब मैं इसका शीश काट दूंगा। अगर ये 2 महीने ना गया तो मारूंगा नहीं। 3 महीने नहीं, जीवन भर नहीं। फिर सौगंध कैसे पूरी होगी? सौगंध पूरी होगी जब ये अयोध्या छोड़कर जाएगा। तो ठीक है, तब तक हम तेरे अयोध्या से कदम नहीं निकालेंगे। जाइए, सीता जी के पास जाइए और मैं इसे भगाता हूं। राम, इसी समय भगा, इसी समय। क्या बात है? अब तो कोई बात नहीं। घर नहीं जाओगे ना? राज्य नहीं करोगे? राज्य तो तब करूंगा जब बचूंगा। एक दिन मेहमान और 2 दिन मेहमान और तीसरे दिन बेईमान। प्रभु, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे अतिथि बन के बनाकर अपनी अयोध्या में रखेंगे। मैं नहीं रखूंगा, मुझे सौगंध पूरी करनी है। आपको सौगंध पूरी करनी है?
मेरे बाल बच्चे, ये मेरा राज्य कहाँ का है? काशी। काशी? इस समय किसका शासन है? महात्मा योगी का। वो खुद संभाल लेंगे। अरे योगी क्या संभालेगा, उससे गाय तो समझ नहीं रही। तो क्या संभालेगा? अरे मेरा परिवार तो कोई नहीं संभाल पाएगा। फिर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे कौन देखेगा? पड़ोसी देख लेंगे। घरवाली कौन देखेगा? पड़ोसी देख लेंगे। पर तू जाएगा नहीं? नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मरना थोड़ी है। ये मेरे हाथ में धनुष है। हाँ है। और पीछे क्या है? वाण है। जा 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 जा। स्वास्तिक, तुम्हें बार बार मना करने के बाद भी समझ में नहीं आया। बार बार समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। जो इतनी समझ नहीं जानता हो, जो राम हो और राम के गुरु हो, तुमने मेरे पैर छू लिए, मेरे गुरुवर के पैर नहीं छुए। अब तुम नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। मैं जरा सीता को बताकर आता हूं, तुम्हारे पीछे जरूर आता हूं। अरे इन पहाड़ों पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये नारद मुनि ने मुझे कहाँ भेज दिया है? फिर से मर जाऊंगा मैं तो, मेरा बुरा हाल हो जाएगा। चलो कोई ना कोई तो मिलेगा। अरे कोई है माई? माई कोई है? अरे माई है क्या? वहां देखता हूं, वहां है, वहां वहां। भैया 100 रुपए की राशि आई है। 2 बाबा हैं इसके, भवी के, मनीराम जी ने दिए हैं। अच्छा पंडित जी ने, ठीक है। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कर लोगे खड़े मेरा, कर लोगे खड़े मेरा। चलते मेरे बिहार, चलते चलते मेरे बिहार, कर लोगे सीताराम 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 कहिए, कौन है आप? मैं तो कोई नहीं है। कहाँ से आए हो? अब तो कहीं से नहीं आया। क्या परेशानी है? बहुत सारी परेशानी है। जीवन में कितना आनंद है? आनंद तो बहुत था। किसने खो दिया? अयोध्या के राम ने खो दिया। आनंद किसने बरपाया? प्रभु ने। दुख किसने दिया? प्रभु ने। अपनी गलती कोई नहीं है। मेरी कौन सी गलती है? मतलब अच्छे कार्य हो जाए तो आपके, हाँ, और बुरे हो जाए तो भगवान के। हाँ, याद रखो, अच्छे कार्य भी भगवान के होते हैं
बुरे कार्य सिर्फ आपके होते हैं, इसलिए सच सच बताओ क्या हुआ है। एक गुरु पूर्णिमा के दिन मैं प्रभु के दर्शन करने पहुंच गया, उनके चरण छू लिए मैंने, विश्वामित्र जी के नहीं छुए। तो क्या हुआ? आप पहले मुझे आवेदन दे दो। आवेदन? मेरी मृत्यु ना आवे। अरे मैं कैसे बचा सकती हूँ? अरे माँ में तो बहुत शक्ति होती है। एक बार तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण छीन लिए थे। मैं कोई सावित्री नहीं हूँ। अरे आप तो उनसे नहीं करिए। मतलब अगर आप चाहो तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। किसने बताया है? ये भी नहीं बताऊंगा। फिर भी बताओ तो। उसने बताया है, नारद ने। नारद ने? फिर तो अवश्य मरोगे। अरे नारद तेरी टूट जा बिना आए, तू कभी ढंग से काम कर लिया कर यार। अब ये भी कह रही तू बचेगा ही नहीं। तेरी बीना टूट जा, तेरे तार टूट जा, तेरी खड़काट टूट जा, तेरी मुंडी टूट जा। कहां से कहां भटका दिया मुझे। क्या चाहते हो? अवेदान। ठीक है, मैं तुम्हें अवेदान देती हूँ। मैया ठीक है माँ। ठीक है, अब मेरे प्राणों की रक्षा करेगी ना? हाँ। आप कैसे करेगी? चिंता मत करो, मेरा बेटा बड़ा बलवान है। अपने दुश्मन का नाम बताओ। क्यों, क्या हुआ? सांप सुन गया? मेरा दुश्मन तो दुश्मनों का भी दुश्मन है। कौन है वो? अरे वो कोई और नहीं है। हाँ हाँ बताओ। वो दिया के राम है। यही तुमने गड़बड़ कर ली तो प्राण बचाने मुश्किल है। तो आवेदन क्यों दिया था? ये माँ की शक्ति है। जब राम के बाण चलते हैं ना तो ताड़का जैसी भी मर जाती है। और आपके पास ना बाण है और ना उस जैसा कोई दिव्य शक्ति है। मेरा बेटा है तो वो प्राण बचाएगा। आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम? हाँ, मेरे बेटे का नाम है हनुमान। अब समझ में आ गया। नारद ने ठीक में भेजा, उधर से राम मारेगा, इधर से हनुमान मारेगा। प्राण बचने हैं मुश्किल। एक तरफ से बाण और एक तरफ से गदा, हर बीच में बन गया था गदा। एक तरफ से बाण और एक तरफ से गदा, हर बीच में बन गया था गदा। बुलाओ अपने बेटे को। फिर कैसे प्राण बचेंगे? माँ जब कोई आवे मार के पीछे छुप जाऊंगा। फिर और माँ के ऊपर कोई बाण चलाता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं सामने देखते हुए पीछे से बाण मार दिया तो मैं इधर आ जाऊंगा। अगर आगे से बाण आया तो मैं पीछे जाऊंगा। कैसे जाऊं करके बताओ। देखो माँ, अगर सामने से बाण आ रहा है, देखो मैं एकदम जाऊंगा आपके पीछे, आगे आगे जाऊंगा। जैसे सामने से बाण आ रहा है और मैं इधर खड़ा हूं, इधर, और जैसे मुझे पता लगा श्री राम सामने से बाण छोड़ रहे हैं, मैं पीछे पहुंचाऊंगा। अब थोड़ा आगे आओ। आ गया। पीछे कैसे बचोगे? क्यों? पीछे हनुमान नहीं है क्या? अब बाप रे मर गया, मर गया रे मर गया। तो दाएं बाएं से कैसे? पीछे हनुमान रहेंगे, आगे राम रहेंगे। हाँ, तो मैं कभी दाएं कभी बाएं, फिर भी मर जाओगे, दिखाई दोगे। फिर तो
ये लालू वाली बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा ऊपर। वो रहता है यहाँ, बना के चला गया, रहते कोई और है। बुलाऊं मैं इसे? किसे? हनुमान को। हनुमान, जय हो मातेश्वरी। खुश रहो हनुमान। मातेश्वरी, आपने मुझे अचानक क्यों याद किया? नहीं हनुमान, बात कुछ ऐसी है। क्या है? मैंने एक को आवेदन दे दिया। तो आवेदन ऐसे दे दिया, आपको तो अवश्य वो कार्य करना होगा। मतलब जो दुश्मन है ना, हाँ वो दुश्मनों का दुश्मन है। क्या नाम है उसका? उसका नाम? हाँ उनका नाम है अयोध्या के श्री राम। क्या कहा ना? मेरे प्रभु का दुश्मन है तो मानो मेरा दुश्मन है। अगर मेरे राम का दुश्मन है वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है। ये क्या कर दिया मां तुमने? आपने सुना नहीं? राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना राम के बिना। ऐसी जगह मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तुमने मां। उसके प्राणों की रक्षा मैं कैसे करूंगा? हनुमान, हाँ मां। फोन डाउन होने वाला है। मां कभी किसी पुत्र से कुछ मांगती नहीं है। मां, तुम्हारा दिया हुआ ये जीवन है मां, तुम्हारी दी हुई दूध है मां, तुम्हारे आंचल से दूध पिया है मां। अगर आप मेरे प्राण मांगो मैं प्राण दूं, आप मेरे जान मांगो मैं जान दूं, लेकिन ये बताओ मां मैं राम से कैसे मिलूंगा? मैं नहीं जानती। एक मां की बात तुम्हें माननी होगी। क्या मां? मैंने तो जो दूध पिलाया है ना, हाँ मां, आज ये अंजना उस दूध के बदले उस व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए तुझसे अपना कर्ज मांगती हो। तुम्हारे चरणों में बैठकर ये हनुमान 1000 जन्म भी लेगा तो मां के दूध का कर्ज कोई पुत्र उतार नहीं सकता। मां के चरणों में तो स्वर्ग होता है, मां के चरणों में तो पूरा भैरव होता है। मां, आज तक अपने बेटे से तुमने कुछ नहीं मांगा मां, आपने अपने दूध का कर्ज मांगा है। इसलिए मां, श्री राम के समक्ष होकर चाहे मेरे प्राण निकल जाए, पर मां तुमने जो बात की है, तुमने जो दूध का कर्ज की बात की है, वो तो नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन मां जीते जी प्रभु के सामने खड़ा होकर अपने प्राण दे दिया। ये एक बेटी का मान है, एक बेटी की मां के प्रति प्यार है। बुलाओ मां, कौन है वो? स्वास्ति इधर आओ। हाँ मां, ये मेरा बेटा तुम्हें बुला रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से। क्या? माँ बेटों में द्वंद हो रहा है। फिर
राम से लड़ने से पहले मुझे मार देगा। वो क्यों? इनमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, ये नहीं छोड़ेगा मुझे। देख रहे गदा भी कितनी भारी ले, इससे क्या होगा? मेरे प्राण चले जाएंगे। सामना तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सामना नहीं करूंगा। तुम मेरा परिचय दे दो। हनुमान। हाँ माँ। इसका नाम स्वास्तिक है। ठीक है माँ। ये काशी का राजा है। ठीक है माँ। ये श्री राम का सेवक है। जब सेवक है तो झोनी मोन क्यों लेता है? अब ये इससे पूछ लो। इधर बाबा नहीं है किसी का। इधर आजा। मैंने सुना है लाल लंगोटे मोटे सोटे। उससे क्या होता है? जिस पे पर्दा होता है वो बन जाती फोटो फोटो। इधर आजा। इधर आजा। तुझे नालायक ऐसी गलती करने की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हो? ये भी किसी माँ का लाल है। माँ के आंचल में ना खड़ा होता ना तो तुझे सिखा देता मैं। हाँ मेरे साथ। माँ आप जाओ, मैं इसकी प्राण बचा दूंगा। माँ मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे छोड़ के न जाओ। क्यों? अगर आप चली गई तो ये मुझे मार देगा। कैसे मारेगा? ये बिना गदा के मारेगा। कैसे मारेगा? ये मुझे बातों बातों में मार देगा। बात भी करता है? इतना बता रहे कि जो गधा का जो ऊपर से ना वो ठुंडड़ू सा, वो ठुंडड़ू क्यों? मेरे इधर घुसा दिया। इधर क्यों? बहुत पीड़ा हो रही है। अगर और थोड़ा सा घुस जाता तो मर जाता। बेटा हनुमान परेशान नहीं करना, तुम्हारी माँ ने ये जान लिया है, इसके प्राणों की रक्षा करना। ठीक है माँ, जाओ जाओ। तुम्हें बोलना है मेरे साथ। क्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कृपा सिंधु हो जागा। अरे पहले मेरे प्राण बचाओ, जब बोलूंगा मैं। रामदूत अद्भुत बल धामा। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आओ मेरे साथ, अयोध्या लेके चलता। मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं उनका स्वागत है। ये है सरयू नदी। ठीक है, इस सरयू नदी के पीछे खड़े हो जाओ। ठीक है, इधर से राम आ रहे हैं, मैंने पता लगा लिया है। और राम आएंगे मैं बात कर लूंगा, और मैं यहीं बैठकर अपनी खड़ताल बजाता हूँ। बच्चे पीछे हो जाओ। ठीक है, अब राम आएंगे मैं बात कर लूंगा, तू इधर ही बैठ यहाँ बस। अरे उधर बैठी बैठ, जहाँ वो ढोलक वाला बैठा, उधर 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 उधर। मेरे राम राम में बसने वाले राम हो राम हो राम। तेरा नाम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे तो डरे।
जी प्रभु। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु आपको देख लिया, बस मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। क्या चाहिए? जब आपका राज तिलक हो रहा था, आपने कहा था हनुमान तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो। तो मेरे मन में आया कि मैं आज कुछ ले लो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे सोना नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? बस थोड़ा सा आप अपना नाम मुझे दे दो। नाम तो मैंने आपको दे रखा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अगर किसी के मुख में राम हो तो उसके ऊपर आपका बाण नहीं चलना चाहिए। हनुमान, ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? जिसके मुख में राम का नाम होगा उसमें बाण क्यों मारूंगा? नहीं नहीं, आप मार भी सकते हो, लेकिन वो चलना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ। और कुछ चाहिए? नहीं प्रभु, बस। लेकिन प्रभु आप इधर क्या कर रहे हैं? अरे काशी नगरी का राजा स्वास्तिक है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तुमने देखा? अरे हाँ, मैंने देखा है। कहाँ देखा है? अरे शरीर नदी के किनारे खड़ा है। अरे चलो आगे आगे चलो, मुझे बताओ। राम जी के रिंग बेड़ा के मन राम बचैया कच्ची मैया का पालन हरा रे, का पालन हरा रे। है तेरा मनवा काहे गुडरे, मनवा काहे गुडरे। राम चले बेड़ा पार, मनवा काहे गुडरे, थोड़ा दीवाने काहे गुडरे। ओ देखो वो रहा स्वास्तिक। इधर से आओ, इधर से, इधर से देखो। ये रहा। प्रभु वो देखो सरयू नदी में खड़ा है, पानी के अंदर। बाण चलाओ और मैं उसे पीछे से रोकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वास्तिक, क्या हो रहा है? ठंड लग रही है। वो क्यों? आपने कहा सरयू नदी के जल में खड़े हो जाओ। फिर पहले तो गर्मी लग रही थी, अब सर्दी लग रही है। अब बाण दिखाई दे रहा है। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। अब कैसा लग रहा है? पानी के अंदर भी गर्मी लग रही है। वो क्यों? अरे जब मौत सामने खड़ी हो तो सर्दी में पसीने छूट जाते हैं। जैसे ही बाण आवे खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो बाण में चला देंगे। नहीं चलाएंगे। तो आप रोक लोगे? हाँ, नहीं रोकोगे, और दोनों मिलके मारोगे। ऐसा क्यों? आपने मुझे बहुत बड़ा विदम्बी राक्षस मान लिया। मतलब? आप तो मुझे बहुत बड़ा राक्षस समझ रहे हैं। कैसे? मैं तो छोटा मोटा सा गिद्दड़ सा राजा हूं। कैसे? वैसे ही मर जाऊंगा। अरे मरोगे नहीं। जैसे बाण चलेगा तुम्हें राम राम कहना है, बाण तुम्हारे लगेगा ही नहीं। अच्छा तो ठीक है, बोलते हैं स्वास्तिक। ये देख, ये वो बाण जिससे मैंने ताड़का को मारा था। हल्का छोटा मोटा बाण चला दो भगवान, मैं ताड़का के तो पासिंग भी नहीं।
एक छोटा सा बाण चला लो जिससे कुत्ता मरे। बस जरा सा छोड़ दो, एक कुत्ते की औकात है मेरी। ये वो बाण जिससे मैंने ताड़का को मारा। फिर इतना बड़ा बाण खराब क्यों कर रहे हो? राम राम बोलो वरना बाण चल जाएगा। अब तो चलेगा ही। मतलब जिसने ताड़का को मार दिया मैं उनका ताड़का का बच्चा हूँ। वैसे उससे पहले तो आप भी उनकी तरफ हो? तो पहले से मेरी तरफ कौन है? तुम्हारी तरफ माँ है। माँ। अरे राम राम बोलो 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 राम 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 राम। अरे बच गया, अरे बच गया, मैं तो बच गया, बच गया मैं तो, अरे बच गया, मैं तो 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 बच गया। अब तुझे कैसा लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि ताड़का का बाप नहीं हूँ। मतलब अरे जब ताड़का मर गई मैं नहीं मरा तो ताड़का का बाप है। ये वो बाण जिससे मैंने कुंभकर्ण को मारा। अब तो कोई सा भी निकाल लो। अब तो पता लग गया। साथ में पीछे खड़ा गदाधारी। कृपा बहुत है आपकी, सारी कट गई बीमारी। बोलो 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 रघुपति राघव राजा राम पति तथावन सीताराम। इससे छोटा बता दो। पहले याद तो करवा दो। रघुपति राघव राजा राम पति तथावन सीताराम। अबे शुद्ध शब्द में बोल। अभी उधर मौत 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 सामने खड़ी है, मैं शुद्ध शब्दों में कैसे बोल दूं? ये बाण में चढ़ा रहा हूँ। चढ़ा दो, ऊपर को छोड़ दो। ऊपर कौन है? मेरे नाना खड़े हो, चला दो। वो खड़े हो, वो खड़े ऊपर, वहीं चला दो। लेकिन दुश्मनी तो तुझसे है। अरे पहले बड़ों से तो निकाल पकड़ लो। बालक तो बचेगा नहीं। अरे मैंने तुझे बोला, मैंने तुझे बोला ना रघुपति राघव राजा राम पति तथावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पति तथावन सीताराम। साफ साफ बोलो वरना बाण घुस जाएगा। रघुपति राघव राजा राम पति तथावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पति तथावन सीताराम। सीताराम रे सीताराम। क्या हुआ? बच गया? मेरे बाण से क्यों नहीं मर रहा है ये? मैंने ताड़का वाला बाण चलाया, कुंभकर्ण वाला चलाया, इस बार मैं वो बाण चलाऊंगा जिससे मैंने रावण को मारा था। कितने कितने कार्य करने पड़ रहे हैं। कुंभकर्ण वाला चला दिया, ताड़का वाला चला दिया, और रावण वाला चलेगा। हाँ इससे छोटा बाण नहीं है कोई? क्यों? रावण में तो 10 मुंह थे, और तेरे? मेरे तो एक ही मुंह है। चारू नीचे बैठ। तो मेरे 10 मुंह होते तो वो वाला बाण चलता। और बाण उन्होंने चढ़ा लिया तरकस में। तरकस से तो निकल गया वो, धनुष पे चढ़ा दिया। ये वो बाण। हाँ बताओ। जिससे मैंने रावण को मारा। प्रभु बहुत सारे रावण हमारी सिकंदरी में, उन्हें मारो पहले। उनका भी समय आ जाएगा। कोई नहीं बचता है, मौत सबको ले जाएगी। ये वो बाण। ये तो मैंने सुन लिया।
बोलो 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 क्या बोलूं? सीताराम जय सीताराम, बहुत प्यारे जय सीताराम। टीका दाओ तो ध्यान लग जाएगा। तो फिर उधर से बाढ़ आ रहा है, उधर से मौत आ रही है, एकदम कैसे बोल दूं मैं? बोलो 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 सीताराम जय सीताराम, बहुत प्यारे जय सीताराम। टीका दाओ याद करके बोलो बोलो धीरे धीरे बताओ। सीताराम जय सीताराम, बहुत प्यारे तो सीताराम। ये वो बाढ़ आ गया। सीताराम जय सीताराम, बहुत प्यारे तो सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, बहुत प्यारे तो सीताराम, सीताराम जय सीताराम, बहुत प्यारे तो सीताराम, बच गया। इसे देखो बाण को, पहले तो मैं इसे अपने दांत से ना खा जाऊं अभी। बाण की ऐसी की तैसी हरके में ले रखा बिल्कुल ही। चलो बच्चों खेल लो जाओ, चलो हो गया काम बाण बाण का यार। और रावण के आगे कोई बाण ही ना, तू तो बहुत बुरा है। स्वास्थ्य हाँ अब क्या करेगा? अब जा रहा हूं उनके पास। मार देंगे वो। तो देखो एक बाण और निकाल लिया। अरे रावण के बाद कोई बाण ही नहीं है। वो कौन सा रावण भाई, बड़ा कोई चीज हो गया क्या कोई? मार सके तू? अरे अब कोई नहीं मारने वाला मुझे। अरे बच्चों नीचे बैठ जाओ, आंख में बाण लग जाएगा। मेरे तो नहीं लगा, तुम्हारे लग जाएगा। नीचे बैठ जाओ। अरे मैं तो बच गया किसी ढंग से। नीचे बैठ जाओ। ये वो बाण मैं उसको चलाऊंगा। ये बाण मैं स्वास्थ्य पर नहीं, ये मैं उसको चलाऊंगा जो उसको प्राण बचा रहा है। अब फंसा माँ का लाल। राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान ना चले राम के बिना। अब चढ़ जाओ सूली, राम भले ही करेंगे। जो स्वास्थ्य के प्राण बचा रहा है, ये वो बाण मैं उसको चलाऊंगा। ये मेरा वो बाण है जो स्वास्थ्य के प्राण बचा रहा है, चला रहा हूं मैं। क्या बोलते हो? मैं जान गया ना आपकी हनुमान से मित्रता ही नहीं। हनुमान आपको हृदय में बसा कर रखते हैं। अगर आपका ये बाण चल जाता तो आपका सबसे प्रिय आपके हृदय में बसने वाला, इसके प्राण बचाने वाला कोई और नहीं है। कौन है? तो आपका ही हनुमान है। गुरुदेव 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 क्षमा क्षमा गुरुदेव क्षमा क्षमा क्षमा। राम मैं प्रसन्न हूं, आपने अपनी सौगंध पूरी की है। सर चाहे कटा हुआ चरणों में हो, चाहे झुका हुआ चरणों में हो, आपने उसका सर चरणों में रखवा दिया है। जिसने अपना सर चरणों में झुका दिया है, उसके सर को काटने की आवश्यकता नहीं है। सर उनके ही कटते हैं जिनके सर कभी झुकते नहीं। स्वास्थ्य आओ बस प्रभु बच गई जान। सर झुकाओगे? बारंबार झुकाएंगे। हनुमान आओ, आप खुश रहो,
आपका असीम स्नेह, प्रभु राम का स्नेह आपके प्रति जो बना है बना रहे। आज बड़ा अनर्थ हो जाता, प्रभु का बाण हनुमान को लग जाता। मेरे प्रभु ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनकी लीला तो अपरंपार है। मैं उनके चरणों में बैठा रहूंगा और जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। बस मैं तो यही कहूंगा, करेंगे बेड़ा पार, तुम्हारे वाद को डरे